चलो आज पढ़ाते हैं हम बिना हल किए हुए मासापाएं ज्ञात करें। तो कैसे करनी है? कुछ संख्याओं के मासापा हम इस प्रकार ज्ञात कर बिना हल किए ज्ञात करते हैं। जैसे 15 उदाहरण के लिए ले लें। जैसे 15, 25, 30, 45, 55, 100, 101 ये संख्या दी है 15, 25, 30, 45, 55, 100, 101। इसका मासापा हुआ 1। हल नहीं किया, बिना हल किए हुए हम ज्ञात रहे कि इसका मासापा बराबर 1 बिना हल किए हुए किए। कोई हल तो नहीं किया। दूसरा है बड़ी संख्या ले लो, जैसे 2, 1, 2, 1, 5। दूसरा 0, तीसरी 6, 0 और अगली संख्या 3, 8, 1, 3, 5, 0 और उसके बाद ये हो गई और एक ले लिया हमने 1, 2, 0, 1, 5, 1। इन संख्याओं का भी मासापा हम लिख लेते हैं। इनका मासापा बराबर 1। तीसरी संख्या 8, 10, 12, 16, 18, 13। इसका भी मासापा 1। तो ये कैसे किया? इनका बिना हल किए हुए हमने कोई कुछ हल नहीं किया और बिना हल किए हुए हमने बता दिया मासापा 1। इसका भी मासापा हमने 1 कर लिया, इसका भी मासापा 1 कर लिया। तो इनके कुछ नियम हैं। नियमों को देखते हुए हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि इनका मासापा 1 है। तो नियम क्या है? तो हम ये नियम बता रहे हैं। नियमों को याद करना बहुत जरूरी है। नियम पहला नियम यह है कि 2 क्रमागत संख्याओं का मासापा 1 होता है। यानी नियम है 2 क्रमागत संख्याओं का मासापा 1 होता है। पहला नियम। अब इस नियम के अनुसार हम इन संख्याओं को देखते हैं तो इनका मासापा हम 1 ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा
2,01,015। दूसरी है 2,01,50। तीसरा लिखा 1,52,600। तीसरा लिखा 3,81,350। और चौथी संख्या लिखी 2,01,51। ये दूसरी है। पहली वाली संख्या इसमें अब हमने पहले ये बता दी, अब पहले ये बतानी थी। तो ये दूसरी संख्या हमने कैसे ज्ञात किया कि दूसरी संख्या में से ज्ञात किया कि इनमें कोई सी दो संख्याएं क्रमागत होना चाहिए। तो इसमें एक सबसे पहले एक संख्या है 2,01,50, एक ये। और इसके बाद यदि हम क्रम से लिखते हैं तो इसमें तुरंत क्रम लिख दें तो हो जाएगा हमारा 2,01,51। अब हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले कितनी है संख्या, देखिए आरोही क्रम में लिख लें तो 15,2,6,0,0। इसके बाद 15 के बाद फिर 2,0,0,1,5,0। फिर इसके बाद 2,0,0,1,5,1। और इसके बाद और इसके बाद 1, 2, 3 और 1, 0, 1, 5 और इसके बाद 38, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या। तो इसमें ये क्रमागत संख्याएं हैं। ये जो दिया है 2,01,50 उसके बाद 2,01,51, यानी ये क्रम लगा हुआ है। और इस क्रम के अनुसार है ना, इस क्रम के अनुसार ये दोनों क्रमागत हैं और क्रमागत हैं तो इनका मासापा 1 मासापा 1। हल करके देख लो, चाहे कैसे भी हल करें। इनमें कोई सी दो, यानी मासापा से 3 संख्याओं का सबका इकट्ठा निकालना, एक बार में निकलना सभी संख्याओं का। लेकिन यदि इसमें कोई सी दो संख्याएं क्रम से लग रही हैं तो उनका मासापा नहीं, सभी संख्याओं का मासापा 1 होगा। ये दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल ध्यान नहीं दिया, ऊपर का नीचे हो गया है भाई, समझ लेना, यहां बता देते हैं। पहला ये दिया है 15, 25, 30, 45, 55, 100 और 101। इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या है? सबसे पहली संख्या 15, 15 से बड़ी 25, 25 से बड़ी 30, 30 से बड़ी 45 और 45 से बड़ी 55 और 55 से बड़ी 100
और 100 से बड़ी 101 या 101। तो यहाँ 100 के बाद तुरंत 101 आ गया। जब 101 आ गया तो मासापा हम लिख देंगे मासापा बराबर 1। इसी तरह से तीसरी संख्या दी है, देखिए तीसरी संख्या है 8, 10, 12, 16, 18, 13। तो इनमें आरोही क्रम ही तो नहीं है, तो आरोही क्रम लिख लो। आरोही क्रम में 8, 10, 12, 13 और 16, 18। इनमें भी 8, 10, 12, 13, 16, 18 आरोही क्रम हो गया, और ये हमारा 12 के बाद 13 संख्या मिल रही। 12, 13 दोनों संख्याएं क्रम लगा हुआ है, अतः मासापा बराबर 1। जितने भी परीक्षाएं जो जरा बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे पुलिस की भर्ती, IAS, PCS, और इनमें कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि इनमें मासापा कुछ कहीं कहीं कभी कभी आ जाता है, तो वो अधिकतर क्रमागत ही संख्याएं आती हैं और उनमें मासापा निकालने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए बिना देखे, बिना हल किए हुए हम पहली संख्याओं को देखते जाएंगे, आरोही क्रम में देखेंगे, फिर ये देखेंगे कोई क्रमागत संख्या तो नहीं है। जब क्रमागत संख्या मिल जाती है तो उसका हम मासापा लिख देते हैं 1। नियम। दूसरा नियम है 2 अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्याएं हों, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनका भी मासापा 1 होता है। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में है अभाज्य संख्याओं का मासापा 1 होता है। जैसे 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 सभी यानी अभाज्य संख्या हो, भाज्य न हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 23, 19, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 67 और 89 और 97। यदि कोई संख्याएं दी हों और इनमें से ये संख्याएं आ जाए, है ना, तो उनका मासापा 1 हो, बराबर 1। ये हमने इनका मासापा 1 हो। जैसे अब संख्याएं जैसे सपोज करिए 23 और 19 या 29 या 47, ये संख्या आएंगी। अब इनका मासापा पूछे कोई
मासापा ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे मासापा बराबर 1। ये हल, इतना ही बताएंगे बस।